रफ्तार का एक्सप्रेसवे, हवा से बातें करती गाड़ियां। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का एक दूसरा पहलू भी है जो चिंताजनक है। इसी साल अगस्त में 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड में जा रही एक रॉल्स रॉयस कार ने पेट्रोल टैंकर को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सितंबर में एक मर्सिडीज कार की मिल्क टैंकर से टक्कर हुई। ओवर स्पीड की वजह से हुए इस हादसे में भी कार चालक की मौत हो गई। इन हादसों को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर रफ्तार और सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। मंथन हुआ और NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाड़ियों की रफ्तार देखने समझने के लिए एक सर्वे कराया। इस सर्वे से पता चलता है कि इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां धड़ल्ले से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही हैं। एक्सप्रेसवे पर ये स्पीड बेहिसाब हादसों की वजह बन सकती है, इसलिए इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि NHAI के सर्वे में क्या सामने आया है। सर्वे के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर रोजाना करीब 600 गाड़ियां स्पीड लिमिट के नियम तोड़ रही हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन सर्वे के दौरान 40 गाड़ियों की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पाई गई। यहां तक कि एक गाड़ी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी। स्पीड के नियम तोड़ने वाली गाड़ियों में आमतौर पर लग्जरी या स्पोर्ट्स कारें जैसे BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर, ऑडी और लैंड क्रूजर पाई गई, जो पलक झपकते स्पीड पकड़ती हैं और हवा से बातें करने लगती हैं। एक सर्वे हुआ, 20 दिन के सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई कि कई सुपर कार्स जो यहाँ से निकलती हैं, उन्होंने इस एक्सप्रेसवे के स्पीड के सभी पैमानों को ध्वस्त कर दिया है, सभी मानकों को तोड़ दिया है। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की जो मैक्सिमम रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। याद रखिए, ये मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट है वो कह रही है कि यहाँ पर कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा की स्पीड यहाँ पर भरते हुए देखी गई हैं। रोज़ ऐसी 600 गाड़ियाँ लगभग निकलती हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे पर हर किलोमीटर पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैमरा लगे हैं, जिनके माध्यम से 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यानी 20 दिनों में गाड़ियों की स्पीड का सर्वे किया गया और एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा स्ट्रेच पर गाड़ियों की रफ्तार देखकर अधिकारी दंग रह गए। असल में एक्सप्रेसवे पर ऐसी की रफ्तार हादसों की वजह बनी है। लग्जरी गाड़ियां हाई स्पीड से गुजरती हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे पर ट्रक या धीमी गति वाली गाड़ियां भी चलती हैं। उनके करीब से गुजरने के दौरान हाई स्पीड में संतुलन बनाना कई बार मुश्किल होता है। गाड़ियां डिवाइडर या फिर सामने चल रहे वाहन से टकरा सकती हैं। इसलिए गाड़ियों की हाई स्पीड NHAI के लिए चिंता का सबब है। जो गाड़ियां स्पीड वायलेशन कर रही हैं उनकी जो भी डिटेल यहाँ पर आती है वो चालान लोकल पुलिस के ट्रैफिक सेल के ज़रिए ही किया जाना है। ऐसे में लोकल पुलिस का ट्रैफिक सेल और इस ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर के बीच में तालमेल होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ये तालमेल सही से बैठ पा रहा है? क्या जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई ठीक से हो पा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई चीज़ होती हुई दिखाई नहीं पड़ी है जिससे वो लोग जो ट्रैफिक वायलेट कर रहे हैं, भयानक स्पीड में अपनी गाड़ी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौड़ा रहे हैं, उन्हें कोई सीख मिल पाई हो या उनके खिलाफ कोई एक्शन हो पाया हो, ऐसा भी अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। यकीनन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सुविधा बढ़ी है। पूरी तरह तैयार होने के बाद इसके जरिए दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है। लेकिन रफ्तार के इस एक्सप्रेसवे का ये कतई मतलब नहीं कि गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई जाए। इसकी वजह से सुहाने सफर का अंजाम बुरा भी हो सकता है। अपनी स्पीड लिमिट 120 है तो 120 तक ही लिमिट रखते हैं, उससे फालतू नहीं चलाते। हम तो 80 से ऊपर भगाते ही नहीं अपनी 70-80। ऐसी गाड़ियाँ मिलती जो बहुत स्पीड में चल रही होती। अरे बहुत काफ़ी चलती है।
अपनी जो लिमिट बनाई हुई है स्पीड की, उस लिमिट में ही चलना चाहिए। जैसे 120 लिख रखा है तो गवर्नमेंट ने लिख रखा है, मतलब वैसे मतलब जो कई आदमी ऐसे बोलते हैं कि भाई 150 भगा के देखते हैं इस गाड़ी को, तो गलत है वो सर। हम अगर सोचें कि अगर अपने माँ बाप घर पे इंतज़ार कर रहे हैं या मेरी बीवी कर रही है, मेरे बच्चे कर रहे हैं, तो ऐसा काम कोई नहीं करेगा सर, कभी लाइफ में नहीं करेगा। कि मैं अगर लिमिट से चलता हूँ सर, मेरे पास, मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ और मैंने देखा सर, हम तो खुद, मेरी 2 से लेकर 3 बजे तक की ट्रेनिंग चलती है, उसमें यही ड्राइवर को यही पार्ट पढ़ाता हूँ कि भाई लिमिट में चलना चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे VSDS यानी व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम से लैस है, जिसके जरिए जल्दी ही ऑनलाइन चालान शुरू हो जाएगा। यकीनन इससे स्पीड कंट्रोल होगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिस टीम को भी तैनात किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ सख्ती से बात नहीं बनेगी। लोगों के लिए एक्सप्रेसवे पर रफ्तार के खतरों को समझना जरूरी है। खुद भी सतर्क रहें और सड़क पर सुरक्षित सफर के लिए हॉर्न बजाएं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।